आज मैं आपको एक ऐसी नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही आपकी कल्पना उड़ान भरने लगेगी और मजा ऐसा आएगा कि दिल कह उठेगा बस ये कहानी कभी खत्म ना हो। कहते हैं प्यार एक एहसास है जिसके लिए आपको किसी के साथ सालों रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्यार के एहसास के लिए कुछ सेकंड ही काफी होते हैं और एक बार प्यार हो जाए तो वो जुनूनी पागलपन और कभी कभी आपको समझदार बना देता है। ऐसी ही कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती छवि की और एक जाने माने बिजनेस टाइकून आदित्य सिंघानिया की। जाने अनजाने दोनों की मुलाकात हुई और पहली ही बार में आदित्य को छवि से प्यार हो गया, लेकिन छवि चाहती थी खुद को आदित्य से दूर रखना। ऐसे में आदित्य का जुनून उसे छवि का प्यार पाने के लिए किस हद तक लेकर जाएगा। क्या छवि अपनाएगी आदित्य के प्यार को? जानने के लिए सुनिए इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AR नोबल स्टोरी में। और ऐसी प्यार भरी रोमांटिक दिलचस्प कहानी और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने कहानी की ओर। चैप्टर 1, जान पहचान। पहले हमारे हीरो और हीरोइन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मिलते हैं मुंबई की छवि से। 26 साल की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती छवि दुबे से हाइट 5 फुट, गोरा रंग, कमर से थोड़ा ऊपर तक काले बाल, हिरनी की तरह आंखें, सेंसिटी तो जैसे बचपन से ही लेकर पैदा हुई है हमेशा। चेहरे पर सीरियस लुक। फैमिली तो बहुत बड़ी है और सभी साथ ही रहते हैं। हम आगे फैमिली से मिल लेंगे लेकिन कुछ खास से मिला देते हैं तो छवि की एक सिस्टर रूपाली जो छवि से छोटी हैं और एक कजन सिस्टर निवेदिता जिसे निव्वी बुलाते हैं। दोनों हमेशा छवि के सिर पर सवार रहती हैं और अपना मुंह बनाकर कोई भी काम करा सकती हैं। छवि के पापा माँ, बड़े पापा और बड़ी माँ और बड़े भाई जो 4 है और उनके नाम अमित, संदीप, रोहित और वरुण हैं और सबकी शादी हो चुकी है। इनकी फैमिली बहुत संस्कारों वाली, मतलब अपनी कास्ट में शादी करने वाले लड़कियां और बहुएं घर में रहे इस टाइप की हैं। दूसरी तरफ हीरो मुंबई में रहने वाला लेकिन वर्ल्ड के टॉप 10 बिजनेसमैन और अमीर फैमिलीज में से एक बिजनेस टाइकून आदित्य सिंघानिया। रंग बादामी, हाइट 6.7 फुट, हैंडसम, 6 पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी, एज 32 लेकिन एक 25-26। नौजवान भी उसके सामने कुछ नहीं। 32 साल का एक जिद्दी, अपनी मौज मस्ती में रहने वाला एक प्ले बॉय जिसके बाहों में हर रात दूसरी लड़की होती हैं और लड़कियां उसके पैसे रुतबे की वजह से उसके पास आती हैं, लेकिन उसका कहना है कि कोई भी लड़की उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। थोड़ा सा ईगो और एटीट्यूड वाला, जिसकी फैमिली में उसकी एक छोटी बहन के अलावा कोई नहीं है जो विदेश में रहती है। आदित्य का एक बेस्ट फ्रेंड सोयश है जो उसके भाई की तरह है। आदित्य के फैमिली में सभी थे लेकिन एक एक्सीडेंट में सब उससे दूर हो गए। अब वो अकेला रहता है, ये तक कि अपनी बहन को भी अपने आप से दूर रखता है। लेट्स गो, कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक बार के एक कोने में सोफे पर सोयाश और आदित्य बैठे हैं। उनके चारों तरफ लड़कियां उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और आदि और सोयश ड्रिंक पी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बार काउंटर पर बैठी एक लड़की छवि, बेबी पिंक कॉलर के लहंगे में, बॉडी पर कोई ज्वेलरी नहीं, ऐसा लग रहा निकल कर फेंक दिया हो। क्लब में लहंगे में एक लड़की को देख लोग बार बार उसे नोटिस कर रहे थे और छवि सबको इग्नोर करके अपनी ड्रिंक पीने में लगी थी। इतनी ड्रिंक करने के बाद भी आज छवि को नशा नहीं हो रहा था। तभी एक लड़का आता है जो उसी की एज का लग रहा था और छवि को डांस के लिए पूछता है, लेकिन छवि एक नज़र उसको देखती है और मना कर देती है। वो लड़का वहां से चला जाता है। कुछ देर में छवि खुद ही उठती है और डांस फ्लो पर आ जाती है और चिल्ला कर एक सॉन्ग लगवाती है और डांस करने लगती है। छवि के चिल्लाने से सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। सॉन्ग शुरू होता है और इधर छवि का डांस भी। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई, चुल 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 चुल, ये देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी, कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए, क्या नाचे तू दिल्ली, हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आए है बंठन, गोली चल गई धायम। सभी लोग छवि को डांस करते हुए देखकर उसके साथ आ जाते। लड़कियां और लड़के सभी खूब डांस करते हैं और छवि तो खूब डांस कर रही थी और उसके बाद थक कर फिर आकर बार काउंटर पर बैठ जाती हैं और अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखकर अपना सिर नीचे कर लेती हैं और शांति से बैठी रहती हैं। दूसरी तरफ दो आंखें ना जाने कब से उसे देख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि आदि ही था। जब वो क्लब में आया तब से उसकी नज़र छवि पर थी, क्योंकि आज तक आदि के आसपास शॉर्ट ड्रेसेस वाली या वेस्टर्न ड्रेस वाली गर्ल्स हुआ करती थी। आज एक लड़की को लहंगे में देखता है और तब से उसे नोटिस कर रहा था। तब छवि डांस फ्लो से आती है तो आदि एक डेविल स्माइल के साथ उसकी तरफ आता है और उसके पास खड़ा होकर एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और फिर छवि की तरफ देखकर बोलता है, आदि अंडरस्कोर तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन सब खत्म कर सकता हूं मैं, और एक स्माइल करता है। छवि एक वियर्ड लुक के साथ आदि को देखती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। फिर अपना बिल पे करने के लिए बिल पूछती है लेकिन उसे जवाब मिलता है कि आपका बिल सर ने पे कर दिया है। आदि वहां से जाने लगता है। छवि उसके पास आकर उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछती है, हुथा हेल आयु, क्या चाहिए तुम्हें? आदि अंडरस्कोर तुम, छवि अंडरस्कोर वॉट, आदि अंडरस्कोर आई वॉन्ट यू फॉर टुनाइट। और उसके कान के पास जाकर विल यू डू वन नाइट स्टैंड विद मी, आई स्वेयर अपनी फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन सब भूल जाओगी, और अपनी आंखें विंक करता है।
छवि अपनी आंखें बंद करती है और फिर खोलकर आदि का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दोनों एक दीवार से लगे खड़े होते हैं, दोनों के सर दीवार से टच होते हैं और बिल्कुल शांत खड़े होते हैं। तभी छवि अचानक से आदि के सामने आती है और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। आदि उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अंडरस्को हे, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दिस वर्क। चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। और छवि का हाथ पकड़कर उसे एक विप रूम में ले जाता है जो उसी क्लब में होता है और गेट लॉक कर लेता है। अब छवि और आदित्य आमने सामने होते हैं। चैप्टर 2 जान पहचान 2। आदि छवि का हाथ पकड़कर उसे एक विप रूम में ले जाता है जो उसी क्लब में होता है और गेट लॉक कर लेता है। अब छवि और आदित्य आमने सामने होते हैं। आदि छवि के पास आता है और उसके दुपट्टे को उसके ऊपर से हटा देता है तो छवि एक लुक आदि को देती है और उसके कॉलर को पकड़कर उसे दीवार लगा देती है। छवि आदि से काफी छोटी थी जिससे छवि का सर आदि के सीने तक ही आ रहा था। छवि आदि को अपना सर ऊपर करके आदि को देखती है और आदि छवि को, आदित्य अंडरस्को तुम्हें पता है आज तक मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ रात बिताई है, मुझे लगा तुम्हें ये पता होना चाहिए। छवि अंडरस्को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आदित्य अंडरस्को वैसे एक बात पूछूं, तुम इस हालत में मतलब लहंगा अपनी शादी से भाग कर आए हो क्या? छवि अंडरस्को हम बस आज रात के लिए साथ हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि एक दूसरे का नाम भी नहीं समझे। और आदि के गले के पास जाने लगती है तो आदि उसे कंधे से पकड़कर खुद से दूर करता है और बोलता है, अंडरस्को नहा के आओ। छवि अंडरस्को वॉट? आदि एक स्माइल के साथ, अंडरस्को ये मेकअप, तुम्हारे चेहरे की ये सिकन और डांस करते टाइम तुम्हारे बॉडी से जो कोई भी टच हुआ है, किसी की खुशबू नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी खुशबू चाहिए। और उसके दुपट्टे को उसके ऊपर डाल देता है। छवि बाथरूम की तरफ जाने लगती है तो आदित्य पीछे से बोलता है, अंडरस्को वैसे तुम मुझे बर्दाश्त तो कर पाओगी ना, क्योंकि मुझे कोई भी लड़की सेटिस्फाइड नहीं कर पाती। छवि अंडरस्को एक काम क्यों नहीं करते, लड़कों में ट्राई करो। और एक अजीब सी मुस्कान देती है। आदि अंडरस्को हंसते हंसते, अंडरस्को तुम्हारा ये एटीट्यूड एगो मुझे काफी पसंद है, आई लाइक योर एटीट्यूड, आई होप यू कैन सेटिस्फाई मी। छवि अंडरस्को आई जस्ट हेट यू। और बाथरूम की तरफ चली जाती है। 20 मिनट बाद छवि बाहर आती है तो उसने वही लहंगा फिर पहना हुआ था। आदि उसे देखता है। छवि अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आती है। कुछ देर पहले नहाने की वजह से उसकी बॉडी पर अभी कुछ पानी की बूंदें थी। आदि छवि को बस देखता रहता है और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ता है और जाकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो जाता है। छवि अभी भी अपने बालों को सुखा रही थी जब उसकी नज़र आदि की नज़रों का पीछा करती है तो वो देखती है आदि उसकी नेक पर से नीचे उसके सीने तक बड़े ध्यान से देख रहा था। जब तक वो कुछ बोलती, आदि अपनी एक उंगली को छवि के सीने पर रख देता है जहाँ एक पानी की बूंद थी। उस बूंद को आदि अपनी उंगली से हटाते हुए छवि की गर्दन तक लाता है और उसके बाद उसे हटा देता है। अब आदि की सारी उंगलियां छवि की गर्दन में लपेटी हुई थी। छवि एक सीरियस लुक आदि को देती है और आदि बहुत ही डिजायर के साथ छवि को देख रहा था। छवि आदि का हाथ झटक कर मिरर की तरफ जाने लगती है तो आदि बोलता है, अंडरस्को मिस छवि। आदि ने इतना ही बोला था कि छवि के कदम रुक जाते हैं। छवि पीछे मुड़कर, अंडरस्को जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, राइट? आदि हंसते हुए, अंडरस्को हाँ तुमने नहीं बताया, लेकिन जितनी देर तुम यहाँ नहीं थी तो मुझे बेचैनी हो रही थी, मुझे तुम्हें जानना था, इसलिए तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मैंने निकलवा ली। और वो बोलना शुरू करता है। नाम छवि दुबे, एज 26, हाइट 5 फुट, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली एक एरोगेंट लड़की जिसके नाक पर गुस्सा होता है। पूरी फैमिली में आज तक किसी लड़की ने जॉब नहीं की, लेकिन अपने दम पर पूरी फैमिली से लड़कर एक गवर्नमेंट जॉब SBI बैंक में बैंक मैनेजर की जॉब करती है। फैमिली ने जब देखा कि जॉब गवर्नमेंट है तो फैमिली भी मान गई। अब पूरी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है तुम पर। ये सब वो छवि के राउंड राउंड घूमकर बोल रहा था आगे। अब एक मिडिल क्लास फैमिली में 26 एज, शादी वो भी लड़की के लिए बहुत ज्यादा होती है। तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारी शादी करना चाहती है। कभी लड़के तुम्हें पसंद नहीं आते, कभी तुम लड़कों को किसी को तुम्हारी हाइट से प्रॉब्लम है, तो कभी किसी को तुम्हारे बोलने के तरीके, तुम्हारे एटीट्यूड से, और कभी तुम्हें किसी के दहेज लेने से प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि 2 बार शादी के मंडप में शादी टूटी है और आज सगाई ही टूट गई। तो अब समझ आया तुम इस लहंगे में क्यों हो। आदि अंडरस्को, लेकिन सच बताऊं मिस छवि, यू आर वंडरफुल लेडी, तुम कितनी स्ट्रांग हो यार, छुई मुई सी लगती हो। लेकिन और थोड़ा पीछे जाकर छवि को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर बोलता है, अंडरस्को ब्यूटी विथ ब्रेन, यार टॉपर रह चुकी हो तुम तो, आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं, स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर और गवर्नमेंट जॉब। मैं भी जानता हूँ कि शायद एक मिडिल क्लास फैमिली में गवर्नमेंट जॉब कितनी अहमियत रखती है। एनीवे हम हमारा काम करते हैं। और छवि के पास जाता है। छवि जो कब से उसकी बातें सुन रही थी बोलती, अंडरस्को ये सब तुम मुझे खुद भी पूछते तो मैं बता देती, बड़ी मेहनत करवानी पड़ी तुम्हें। आदि जो छवि के पास आ गया था वो बोलता है, अंडरस्को अच्छा तो बताओ कुछ और अपने बारे में, और अपनी उंगली छवि की कमर पर चलता है। छवि उसके हाथ को पकड़ लेती है और थोड़ा पीछे जाकर आदि को ऊपर से नीचे तक देखती है। फिर बोलती है, अंडरस्को नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं तुम्हारे आसपास, मतलब या तो बहुत बड़े गुंडे हो या कोई बिजनेसमैन प्लेबॉय हो, ये तो तुम्हारे बारे में कोई भी बता सकता है, एक नंबर के निहायती बेशरम हो।
आदि एक स्माइल करता है और बोलता है अंडरस्को गुड, आगे मैं बताता हूँ। वर्ल्ड टॉप 10 बिजनेसमैन का नाम पता है तुम्हें और सबसे अमीर आदमी को जानती हो? चलो नाम तो पता ही होगा, उन्हीं में से एक हूँ मैं। छवि बिना मन के उसकी बातें सुन रही थी क्योंकि उसका मूड ऐसे ही खराब था। आदि अंडरस्को आदित्य सिंघानिया CEO ऑफ AR इंडस्ट्रीज जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में आती हैं, अब पता चला होता है लायम। और स्माइल करता है। छवि पहले तो शॉक्ड होती है लेकिन फिर बोलती है अंडरस्को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट के लिए तो आदि हैरान रह जाता है, फिर एक स्माइल करते हुए बोलता है अंडरस्को मुझे भी, और छवि की कमर पकड़कर उसे एक दीवार से सटाकर उसके होठों के पास जाकर बोलता है अंडरस्को लेट्स गो। लेकिन तभी छवि उसे अपने से दूर करते हुए बोलती है मुझे भी तुम्हारी बॉडी में किसी और की खुशबू नहीं चाहिए, और तुम्हारे आसपास तो बहुत सारी गर्ल्स थी। तो आदि ये सुनता है तो एक स्माइल करता है और बोलता है अंडरस्को दैट्स व्हाई आई लाइक यू, तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग तो नहीं जाओगी ना? छवि अंडरस्को अगर मैं खुद आई हूं तो मैं अपनी मर्जी से ही जाऊंगी, यू जस्ट गो एंड आई हेट यू। आदि एक स्माइल करता है और बाथरूम में चला जाता है। करीब 15 मिनट बाद आदि बाहर आता है, उसने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर से बांधा हुआ था। छवि किसी से फोन पर बात कर रही थी, वो आदि को देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन जब उधर से कोई बोलता है अंडरस्को दी आप कहाँ हो, हमें डर लग रहा है, तब छवि अपने होश में आती है और बोलती है अंडरस्को रूप निव्वी टेंशन मत लो, मैं कल घर आ जाऊंगी मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ हूँ, डोंट वरी, और घर पर सबको बता देना, और फोन कट कर देती है। आदि जो कब से उसकी बातें सुन रहा था बोलता है अंडरस्को मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। जब छवि कोई जवाब नहीं देती तो आदि उसके पास आता है और उसकी बाजू को पकड़कर बेड से उठाता है और एक दीवार से सटा देता है। छवि बस उसे देखती है। आदि उसका दुपट्टा उसके सीने से हटाकर जमीन पर फेंक देता है और जैसे ही उसे किस करने उसकी तरफ बढ़ता है तभी चैप्टर 3 रोमांटिक नाइट। आदि उसके पास आता है और उसकी बाजू को पकड़कर बेड से उठाता है और एक दीवार से सटा देता है। छवि बस उसे देखती है। आदि उसका दुपट्टा उसके सीने से हटाकर जमीन पर फेंक देता है और जैसे ही उसे किस करने उसकी तरफ बढ़ता है तभी छवि अपना हाथ उसके और अपने होठों के बीच में रख देती है। आदि को अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो छवि को इतना बर्दाश्त क्यों कर रहा था। छवि आदि की आंखों में देखते हुए अंडरस्को किस नहीं? आदि अंडरस्को क्या? छवि अंडरस्को किस नहीं? क्योंकि मैं किस नहीं करना चाहती। आदि अंडरस्को अरे यार। छवि अंडरस्को और कुछ करने को नहीं है तुम्हारे पास? आदि अंडरस्को तुम। और आदि एक हाथ छवि की गर्दन में पीछे से पकड़ लेता है और अपना सर छवि की गर्दन में डाल देता है और उसके गर्दन पर किस करने लगता है। छवि को आदित्य की होठों की छुअन से अलग ही सुकून मिल रहा था, उसकी सांसें तेजी से बढ़ रही थी। आदि को आज बहुत सुकून मिल रहा था। आदि छवि की गर्दन पर चूमते हुए उसके सीने पर किस करने लगता है और एक बाइट करता है जिससे छवि का हाथ आदि की कंधे पर चली जाती है और उसे जोरों से पकड़ लेती है। आदि छवि को चूमते हुए उसके सीने से होते हुए नीचे उसकी कमर पर आ जाता है और वही किस करने लगता है। छवि का हाथ आदि के बालों में चला जाता है और उसकी आंख अभी भी बंद होती है। आदि छवि को किसी लजीज व्यंजन की तरफ चूम रहा था और उसके पेट कमर पर लिंक भी कर रहा था, इससे छवि अपना कंट्रोल खो रही थी। आदि छवि को पलट देता है और उसकी कमर को किस करते हुए उसके पीठ पर आ जाता है और अपने दांतों से उसकी ब्लाउज की डोरी खोल देता है और उसके पीठ पर चूमने लगता है और उसकी ब्लाउज के हुक को खोल देता है जिससे छवि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक झटके में छवि को अपनी तरफ पलट के उसे कमर से पकड़कर दीवार पर प्रेस करता है जिससे आदि और छवि एक दूसरे के एकदम करीब आ जाते हैं और दोनों की बॉडी एक दूसरे से बिल्कुल टच रहती है। छवि की सांसें थमने का नाम ही नहीं ले रही, वही आदित्य भी गहरी गहरी सांस ले रहा था। आदित्य छवि की खुशबू को महसूस कर रहा था। आदि छवि एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। आदि छवि के गले पर किस करने लगता है और उसके गले पर बाइट करते हुए एक मदहोशी भरी आवाज में बोलता है आई वन्ना किस यू, और उसके होठों को देखने लगता है। छवि न बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है आदि उसे किस करने लगता है। छवि उसके सीने पर हाथ रख के उसे दूर करने की कोशिश करती है लेकिन आदि नहीं रुकता और उसे पैशन के साथ किस करने लगता है। छवि को किस करने नहीं आता था और ये उसकी पहली किस थी, लेकिन थोड़ी देर में वो आदित्य का साथ देने लगती है। छवि का हाथ आदि के सीने पर चल रहा था और उसके बाद आदि के पीठ पर चलने लगता है और दोनों एक दूसरे को बहुत पैशन से किस कर रहे थे। 15 मिनट की किस के बाद दोनों अलग होते हैं और जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। 2 मिनट भी नहीं होते आदि उसे फिर से किस करने लगता है और इस बार वो बहुत वाइल्ड हो जाता है जिससे वो बहुत रुडली किस कर रहा था, लेकिन वो बहुत हैरान होता है। जहाँ छवि भी उसको बहुत पैशन से किस कर रही थी वो हैरान था क्योंकि कोई भी लड़की इतने में ही उससे दूर जाना चाहती है और कोई कोई उसे जानवर तक बोल देती थी। हैरान था क्योंकि छवि उसका साथ दे रही थी और उसकी आंख बंद थी। इसी के साथ उनकी किस फ्रेंच किस में बदल जाती है। करीब 30 मिनट किस करते हुए वो दोनों एक दूसरे से अपने सिर को जोड़ लेते हैं और उनकी सांसें तेज थी। आदि अंडरस्को आई वॉन्ट टू हैव यू, आई कांट कंट्रोल एनीमोर, आई कांट स्टैंड इट। आदित्य छवि को इसी तरह से किस करते हुए ही बेड पर ले जाता है और उसे प्यार करने लगता है। छवि को भी अपने दर्द से सुकून मिल रहा था, वो सब कुछ दर्द किसी मेडिसिन की तरफ अपना रही थी।
छवि की सिसकियां पूरे रूम में गूंज उठती हैं और उसकी आंखों के किनारे से अंशु आ जाते हैं। छवि की आहें भी तेज हो जाती है जो आदि को दीवाना बना रही थी और वो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। लेकिन छवि उसके पीठ पर अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके रखा हुआ था और जोर जोर से आहें भर रही थी। आदि ने पूरी रात उसे आराम नहीं दिया और वो जितना आगे बढ़ता उतना वाइल्ड हो रहा था, लेकिन छवि उसमें खोई हुई थी। सुबह के 5 बजे आदि शांत होता है और उसके बगल में लेट जाता है। छवि दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है और आदित्य उसे देख रहा था। वो हैरान था कि लड़कियां उसे आधी रात में छोड़कर चली जाती थी, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और मन में कहता है, मिस छवि, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, यू हैव सैटिस्फाइड मी। और एक स्माइल करता है और उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्या होगा आगे? क्या ये रात बस इनकी जिंदगी की एक नॉर्मल रात होगी या होगा कुछ ऐसा जो लाएगा इनकी लाइफ में एक नया मोड़? क्या आदित्य और छवि को होगा एक दूसरे से प्यार या ये रह जाएगा सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड? उसके लिए कहानी को आगे पढ़ते रहें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, तभी तो कहानी को खुशी खुशी लिखने में मजा आएगा। चैप्टर 4, छवि की धमकी। आदित्य मन में कहता है, मिस छवि, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, यू हैव सैटिस्फाइड मी। और एक स्माइल करता है और उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। छवि थोड़ा सा कसमसाती है लेकिन फिर सो जाती है। सुबह के 8 बजे छवि की नींद खुलती है और वो धीरे धीरे आंखें खोलती है तो आदि बेड पर नहीं होता है। छवि की बॉडी भी बहुत दर्द कर रही थी। छवि दूसरी तरफ मुंह करती है तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। आदित्य सामने शर्टलेस सिर्फ पेंट पहनकर बैठ था, उसके हाथ में सिगरेट थी और वो बार बार कश ले रहा था और छवि को एकटक देख रहा था। उसके मन में क्या था कोई नहीं बता सकता था। छवि उसे घूर कर देखती है तो आदित्य बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी। छवि एक पिलो उसे मरते हुए अंडरस्कोर डोंट कॉल मी बेबी और अपने कंधे तक चादर से ढककर आदि से सोफे पर रखी हुई उसकी शर्ट मांगती है। आदि उसे शर्ट दे देता है। छवि शर्ट पहनकर अपने बालों का बन बनाती है और आदि उसे बस देखता जा रहा था। छवि बेड से उठती है और अपने कपड़ों को समेटने लगती हैं जो पूरे रूम में इधर उधर फैले थे। आदि की शर्ट छवि की थाई से काफी ऊपर था जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। आदि बस उसके पैरों को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। छवि बाथरूम में घुस जाती है। आदि तुरंत कॉल करता है और कुछ ब्रेकफास्ट और अपने लिए कपड़े मंगवाता है। छवि बाहर आती हैं और एक बार अपने आप को मिरर में देखती हैं। उसके पूरे बॉडी बार बाइट के निशान थे जिसे को अपने दुपट्टे से छुपा रही थी और बाहर की तरफ जाने लगती है। छवि को काफी पेन था, वो अच्छे से चल तक नहीं पा रही थी और आदि ने ये नोटिस किया। आदि गेट के सामने आकर, अंडरस्को कहाँ जा रही हो तुम? छवि अंडरस्को, और ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? आदि अंडरस्को, तुम हमेशा ऐसे ही रहती हो कद्दू की तरह। छवि अंडरस्को, मुझे जाने दो। आदि अंडरस्को, ऑक चली जाना। एटलेस ब्रेकफास्ट तो कर लो, मैंने ऑर्डर किया है। छवि अंडरस्को, मैंने बोला तुमसे। आदि अंडरस्को, अब बहुत हो रहा है तुम्हारा, मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ और तुम। छवि अंडरस्को, हेलो मिस्टर, हम सिर्फ एक रात के लिए साथ थे, मेरी परवाह करो, मैंने नहीं बोला तुमसे और हाँ मुझसे दूर रहो। आदि अंडरस्को, यार क्या हो तुम, इतनी प्रॉब्लम हो रही है चलने में तुम्हें, थोड़ा रुको मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। छवि अंडरस्को, कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना तुमसे अभी की। आदि अंडरस्को, हाँ समझ गया ने कि तुमसे दूर रहूं, तुम्हारी परवाह न करूं, लेकिन जा कहाँ रही हो? छवि अंडरस्को, तुमसे मतलब। आदि अंडरस्को, औक मत बताओ, मैं गेट नहीं खोलने दूंगा और गेट लॉक कर लेता है। छवि इरिटेट होकर, अंडरस्को मैं यहाँ से घर जाऊंगी, रेडी होकर ऑफिस जाऊंगी बस। आदि शॉक होकर, अंडरस्को क्या ऑफिस इस हालत में? छवि अंडरस्को, क्यों, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, हटो अब। और उसे धक्का देकर गेट ओपन करती हैं। सामने 5 से 6 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, एक हाथ में कपड़े और कुछ के हाथ में ब्रेकफास्ट और कुछ गन के साथ। छवि उन्हें देखकर और चिढ़ जाती हैं और बोलती हैं, तुम्हारे ये छछुंदर हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहते हैं, लो फिर से आ गए, देखो इन्हें जंगली टाइप है, बिल्कुल चेंज करो उन्हें। और छवि को देखकर वो सारे साइड हो जाते हैं। छवि बाहर निकल जाती है। आदि भी बाहर आ जाता है और अपने सारे बॉडीगार्ड को देखता है। थोड़ी दूर जाकर छवि पीछे मुड़ती है और आदि के पास आकर उसके मुंह से सिगरेट निकालकर जमीन पर फेंक देती हैं और अपने पैरों से कुचल देती हैं और आदि की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, आइंदा से तुमने सिगरेट पीना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे तुम? तुम्हारे मुंह से सिगरेट की इतनी स्मेल आ रही थी, मेरी फास्ट किस थी, तुमने खराब कर दी। पागल कहीं के, इडियट, नॉनसेंस, डफर। और अपने पैर पटक कर वहां से चली जाती हैं। आदि चिल्लाकर, अंडरस्को क्या हम दोबारा मिलेंगे? छवि अंडरस्को, क्या तुमसे कभी नहीं मिलना मुझे? आदि अंडरस्को, अच्छा तो मुझे ये एडवाइस क्यों दी? और आइदा ना पीयू सिगरेट, ये तो तुमने ऐसे बोला जैसे हम फिर से किस। उसने इतना ही बोला था कि छवि बोलती है, अंडरस्को कभी नहीं, नेवर एवर। आदि अंडरस्को, क्यों, एक ही शहर में रहते हुए हम क्यों नहीं मिलेंगे? छवि एक स्माइल के साथ पूरे विश्वास से, अंडरस्को नहीं मिलेंगे, और चली जाती हैं। आदित्य को अब जाके छवि क्यूट लग रही थी। आदित्य मन में, अंडरस्को कितनी क्यूट हो तुम, किसी बच्चे की तरह जो अपनी किसी फेवरेट चीज के खराब होने पर नाराज हो जाए, जैसे तुम इस किस। और अपने होठों को छूता है और वहां से कपड़े पहनकर अंदर जाता है और ब्रेकफास्ट करता है, साथ ही अपने पास रखे सारे सिगरेट के पॉकेट फेंक देता है।
बाहर बॉडीगार्ड शौक में थे कि बॉस को हुआ क्या है। एक लड़की ने इतना सुना दिया और वो मुस्कुरा रहे थे और हमें देखो लोग हमारे प्रेजेंस से डरते हैं और ये मैडम हमें सुनाकर चली गई। एक बॉडीगार्ड अंडरस्को गजब बेइज्जती है यार। सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ अंडरस्को हा और अंदर आते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। पूरा रूम ऐसे बिखरा था जैसे वहां कोई भूकंप आया है या किसी गैंग की लड़ाई हुई हो। एक बॉडीगार्ड अंडरस्को बॉस ये सब आदि उसकी तरफ देखते हुए अंडरस्को जिस काम के लिए आए हो वो बोलो। इस वक्त आदि बिल्कुल सीरियस था। आदिल आदि का खास बॉडीगार्ड और हेड ऑफ सिक्योरिटी था। आदिल अंडरस्को काम हो गया है बॉस। आदि अंडरस्को गुड कार रेडी करो, मुझे अभी दिल्ली निकलना है ऑफिस के काम से। आदिल और सारे बॉडीगार्ड्स अंडरस्को यस बॉस और बाहर चले जाते हैं। आदित्य बिजनेस सूट में रेडी होता है और बाहर जाने लगता है। तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है जहां एक तरफ छवि का ब्रेसलेट पड़ा था। आदि उसे उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। जाने से पहले वो ब्लैंकेट हटाकर देखता है तो चादर पर कुछ कुछ जगह पर ब्लड पड़ा हुआ था। आदि के चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल आ जाती है और वो बोलता है अंडरस्को आह मिस छवि, तुमने तो मुझ पर और मेरे आसपास अपनी छवि छोड़ दी है। तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों में बस गई है। हम मिलेंगे जरूर मिलेंगे। और बाहर चला जाता है और दिल्ली के लिए निकल जाता है। इधर घर पहुंचती है और घर में घुसते ही चैप्टर 5 शर्त। आह मिस छवि, तुमने तो मुझ पर और मेरे आसपास अपनी छवि छोड़ दी है। तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों में बस गई है। हम मिलेंगे जरूर मिलेंगे। और बाहर चला जाता है और दिल्ली के लिए निकल जाता है। इधर घर पहुंचती है और घर में घुसते ही अब आगे छवि अपने घर पहुंचती है। गेट से अंदर जाते ही सामने ही उसके फैमिली मेंबर्स ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी निव्वी झट से चिल्लाती है दी आप आ गई और भागते हुए आकर उसके गले लग जाती है। यही हाल रूप का भी था, मतलब रूपाली। हम रूपाली को रूप और निवेदिता को निवी बुलाएंगे। दोनों आकर झट से छवि के गले लग जाती है। छवि भी उन दोनों को गले लगा लेती हैं। कुछ मिनट बाद दोनों वो लोग अलग होते हैं। तब तक पूरी फैमिली आकर खड़ी हो जाती है। बड़ी माँ अंडरस्को कहा थी बेटा तू पूरी रात, तुझे हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना। बड़े पापा अंडरस्को बेटा तू ठीक है ना। छवि के पापा अंडरस्को भाई साहब हम उसे थोड़ा आराम करने देते हैं, जा बेटा फ्रेश हो जा। छवि की मां रोते हुए सोफे पे बैठ जाती है। मेरी बेटी की किस्मत ही खराब है, क्या होगा इसका अब मैं क्या करूंगी। कोई नहीं सोचता उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। छवि अपनी मां के पास आकर अंडरस्को मां मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। छवि के सबसे छोटे भाई और उसके सबसे बड़े सपोर्टर बोलते हैं अंडरस्को चिल यार, छवि बच्चा तू इतनी प्यारी है कि जिसको मिलेगी उसकी किस्मत खुल जाएगी। और हक कर लेते हैं और निवी और रूप भी आकर उसे हक कर लेती है। उसकी चारों भाभियां भी खुशी से बोलती है अंडरस्को है छवि बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी किस्मत में कोई राजकुमार होगा, तभी तो उसे आने में देर लग रही है। छवि मुस्कुरा देती हैं और ऊपर अपने रूम में जाने लगती हैं। छवि की बड़ी माँ अंडरस्को फ्रेश होकर आ नाश्ता कर फिर आराम करना। छवि अंडरस्को बड़ी माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ और जा पीछे मुड़कर अपने पापा और बड़े पापा को देखकर आप लोगों को शर्त तो याद है ना, इसलिए सब रेडी हो जाए। इतना बोलकर वो चली जाती हैं। सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। फिर बड़े पापा बोलते हैं अब जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ सब, नहीं तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए हैं इतनी बड़ी पागल है कि हम पर केस कर देगी। तो अपने बेटों की तरफ देखते हुए तुम लोग भी तैयार हो जाओ। और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर छवि रूम में आती हैं और अपने दुपट्टे को हटाकर अपनी बॉडी मिरर में देखती हैं और उसे आदित्य के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ गया। एक पल के लिए उसके फेस पर मुस्कान बिखर गई, लेकिन वो दूसरे ही पल गायब हो गई। और छवि ने अपने आप से बोला अंडरस्को वो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था छवि, तो इतना मत सोच। रूप और निवी एक साथ वन नाइट स्टैंड किसके साथ, कौन था आपका बॉयफ्रेंड है, आपने बताया नहीं। छवि उन दोनों को घूर के देखती हैं। वो दोनों एक साथ बोलती है अंडरस्को क्या दीदी हम इतने छोटे नहीं है कि वन नाइट स्टैंड का मतलब न समझे। फिर दोनों घूम घूम कर छवि को देखते हैं और बोलते हैं नीवी अंडरस्को दीदी हैंडसम है वो। रूप अंडरस्को क्या आपका कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड है। छवि बाथरूम में जाते हुए अंडरस्को मैं उसे नहीं जानती हूँ और हम कल पहली बार मिले। और बाथरूम में घुस जाती है। ये सुनकर तो जैसे बेचारी रूप और निवी का हाल बेहाल हो जाता है और दोनों वही जमीन पर गिर जाती हैं और एक दूसरे को देखती हैं। रूप अंडरस्को मैं गलत सुना क्या। नीवी अंडरस्को जिस लड़की का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था उसने वन नाइट स्टैंड किया, वो भी किसी अनजान। दोनों जैसे पागल हो जाती है कि ये क्या हुआ। छवि बाथरूम से निकलकर सीधा अपने ऑफिस ड्रेस में आती है। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, ये बात रूप और निवी ने नोटिस कर ली और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगी। छवि मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगी और दोनों आकर उसके अगल बगल खड़ी होकर उसका सर खाने लगी। छवि उन दोनों को इग्नोर करके किसी तरह रेडी हो रही थी। तभी रूप की नज़र छवि के कलाई पर गई। रूप अंडरस्को दी आपका ब्रेसलेट कहाँ गया, उसे तो आप अपने से दूर नहीं करती कभी और हमें भी नहीं देती हैं, तो फिर आज कहाँ गया। छवि तुरंत अपना हाथ देखती हैं और अपने लहंगे में चेक करती हैं, लेकिन उसे वो ब्रेसलेट कहीं नहीं मिलता है। छवि घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं वो ब्रेसलेट उस रूम में तो नहीं, मैं आज ही चेक करूंगी जाकर, और तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाती है।
इधर दिल्ली में आदित्य की डील कंफर्म हो गई, वो नामुमकिन सी लग रही थी। डील खत्म करते ही आदि अपने होटल रूम में होता है, तभी उसके फ्रेंड सोयश का कॉल आता है। सोयश अंडरस्को आदि जल्दी बाहर आ, हम एक पार्टी में जा रहे हैं और तुझे पता है उस पार्टी को रखने वाली बहुत हॉट और सेक्सी है। आदि के मन में छवि बस गई थी, लेकिन वो अपने आप को एक चुनौती देता है कि कोई लड़की मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं हो सकती है, और सोयश को हाँ बोलकर तुरंत रेडी होकर बाहर आ जाता है और दोनों पार्टी में शामिल होने चले जाते हैं। पार्टी में बहुत अमीर लड़के लड़कियां और हॉट गर्ल्स और हैंडसम हंक थे, लेकिन आदि को जो भी लड़की देखती उसे पाने का सोचती है, लेकिन आदि किसी को देख ही नहीं रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हाय सोयश, फाइनली तुमसे मिल पाई मैं। ये थी शिवानी खन्ना उर्फ शिवी। सोयश अंडरस्को हाय शिवी और उसे हक करता है। सोयश शिवानी को आदित्य से मिलती हैं, तो शिवानी आदि के पास जाकर उसके सीने पर हाथ रखकर बोलती है, इन्हें कौन नहीं जानता है, मिस्टर आदित्य सिंघानिया। शिवानी उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। सोयश आदि को आईविक करता। आदि और शिवी एक रूम में जाते हैं और जैसे ही शिवी उसे किस करने वाली होती हैं तभी